लेकिन जब मैथुनी सृष्टि हुई तो भगवद आज्ञा हुई कि पहले कन्या आएगी। आपको बड़ी अच्छी कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो। भगवान ने आदेश दिया कि मनुष्यों के झुंड में सबसे पहले स्त्री आएगी, ये आदमी बाद में आएगा। पहले स्त्री आएगी। 3 कन्याएं पहले हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और कन्या के लिए कितनी बड़ी बात कही है शास्त्रों में। 10 पुत्र समा कन्या। ये हम नहीं बता रहे हैं, शास्त्र कह रहा है, ध्यान से सुनिए। 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक बेटी बताई गई है शास्त्र में। 10 पुत्र समा कन्या, अगर घर में एक बेटी पैदा हो गई समझो 10 बेटों के बराबर है। और 10 पुत्री समूह तरु। अब ये 10 बेटियां अगर किसी घर में हो गई हैं तो ये किसके बराबर हैं? 10 बेटियां समूह तरु, एक वृक्ष के बराबर। 10 बेटियां पैदा हो जाएं तो एक पेड़ के बराबर हैं। इसका मतलब एक पेड़ लगाओगे तो 100 बेटों के बराबर है एक पेड़। शत वृक्ष समो तरु, शतपुत्र समो तरु। इसे अपने जीवन में वृक्ष जरूर लगाइए, कभी वो बट का या पीपल का या आंवले का, नीम का, कदली का, कोई एक वृक्ष लगाइए। जिस दिन कोई तुलसी बिरवा लगाता है, शमी धतूर विजया लगाता है, अथवा तो अन्य वृक्षों को रोपण करता है, उनके पितृ हर्षित होते हैं। पितरों को केवल श्राद्ध काल में ही वो चंद्रमा के नीचे उतर कर आते हैं, चंद्र तल से भी नीचे आ जाते हैं वो। उसके लिए वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि कितना नीचे तक आते, एक विंडो मिलती है उनको श्राद्ध काल में। हमारे पितरों को नीचे उतरने के लिए बहुत निकट आ जाते हैं वो, और उनका हम तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध काल में अमावस के दिन उन्हें एक विंडो मिलती है, एक खिड़की मिलती है, एक समय मिलता है कि नीचे उतर कर आ सकें अमावस के दिन। लेकिन एक बड़े विश्वास के साथ मैं बात कह रहा था कि जिस दिन आप वृक्ष लगा रहे होते हैं, उस वृक्ष के पुण्य अथवा उसकी आर्द्रता अथवा उसका जल, उसका गीलापन हमारे पितरों को मिलता है, देवताओं को मिलता है।